सुबह सुबह ठंड भी होती है लेकिन छोटे बच्चों का जोश कभी कम नहीं होता। गांव की महिलाएं लगी हैं बांझ के बड़े बड़े भारे ले आने पे और अपने को एक माला मिली है भाई, वो भी लग रहा है सोने की है। देवरिया ताल है देवताओं की झील, तभी जिसकी वो माला होगी वो उन तक पहुंच पाएगी। सुबह के 7:15 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आजकल हमेशा गोगा देवता और फुलारियों के दर्शन हो जाते हैं और चारों ओर का माहौल बड़ा ही सुहावना सा। जल्दी आजकल धूप खिलने लगी है। सुबह सुबह ठंड भी होती है लेकिन छोटे बच्चों का जोश कभी कम नहीं होता। लगे रहते हैं गांव में गोगा देवता जी की डोली के साथ घर घर पे जाने पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और वैसे इनको अभी स्कूल भी जाना है, मतलब कि सारे जो काम है समय से करने ज़रूरी हैं इनको। बाकी बस अब आज मैं भी तैयारी करता हूँ सीधे चोपता घाटी की ओर जाने की मेहमानों के साथ। वैसे तो प्लान था चोपता घाटी की ओर, चोपता लास्ट पॉइंट तक जाने का, लेकिन अभी प्लान बना है देवरिया ताल तक जाएंगे। ले वाह, जय हो गोगा देवता। धन्यवाद, प्रणाम 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 ठीक ठाक। पहुंच चुके हैं चोपता घाटी के खूबसूरत सारी गांव में। सारी गांव से ठीक सामने चंद्रशिला चोटी और तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर के भी दूर से दर्शन हो जाते हैं। साथ ही यहाँ बिसुड़ी ताल वाले पहाड़ के भी। और गाड़ी को काफ़ी दूरी पे मैंने पार्क करा है क्योंकि सामने पे खूब सारी गाड़ियाँ लगी हैं। मतलब बहुत सारे लोग देवरिया ताल जा रहे हैं ताल को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। सारी गांव से है लगभग 3.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता देवरिया ताल तक पहुंचने के लिए। गांव से सीधे ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाना है। आज सिर्फ 2 ही गेस्ट हैं जो इस ट्रैक को कर रहे हैं। थे वैसे 3, लेकिन एक नीचे गाँव में ही रुके हुए हैं। गाँव की महिलाएँ लगी हैं बांझ के बड़े बड़े भारे ले आने पर, जंगलों से लकड़ियाँ ले आने पे। उनका तो बहुत मेहनत भरा काम होता है पहाड़ों में। लगे यहाँ बांधे उपजी पे। बढ़िया बढ़िया, प्रणाम प्रणाम। सब वीडियो देखो है। सभी गांव की महिलाएं लगी हैं बांझ के बड़े बड़े से भारे जंगल से घर तक ले आने पे। गांव में उपदी का दिन फिक्स रहता है जिस दिन गांव की सभी महिलाएं मिलके जंगल से घास ले आती हैं। अभी यहाँ पे कोई रुके थे ना लेडीज? रुकी थी? हाँ। ये जो पहाड़ की है ना उनकी होता है। सोना है ना? हाँ सोना ही है, क्योंकि देखो ये तो ये सोना नहीं है तो ये ऐसा है। देवरिया ताल के पास में पहुंच चुके हैं। प्रवेश शुल्क यहाँ पे लिखे हुए हैं और अपने को एक माला मिली है भाई, वो भी लग रहा है सोने की है। देखते हैं भाई, किसी की खोई होगी गांव में, अगर कोई बोलेगा तो उनको वापसी लौटा देंगे। और फाइनली पहुंच चुके हैं देवरिया ताल के पास में, लेकिन सामने के बर्फीले हिमालय थोड़े बहुत बादलों से ढके हुए हैं। ताल के पास में एंटर करते ही 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पर्ची कटती है इस पूरे ताल के आसपास के एरिया को मेंटेन करने के लिए। लेकिन साफ सफाई अच्छे से है यहाँ। मौसम अगर साफ रहता है तो यहाँ देवरिया ताल से सामने के बर्फीले हिमालय बहुत ही सुंदर दिखते हैं। साथ ही तालाब में सामने के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन और भी गजब का माहौल बना देता है आजकल। देवरिया ताल है देवताओं की झील। हमारे यहाँ बोलते हैं कि इस झील में नाग राजा निवास करते हैं और ये पूरा क्षेत्र उनका ही है। जब भी देवरिया ताल में आओ तो पूरे तालाब का एक चक्कर ज़रूर से लगाएं, जिससे कि आपको पूरे हिमालय के तालाब के अलग अलग एंगल से अलग अलग नज़ारे दिखाई देंगे। पूरे ताल में बड़ी तेज़ तरंगें सी आ रही हैं हवा की वजह से। और परिक्रमा करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दिया है जो कि है नाग राजा जी का। जब भी आप आए यहाँ पे ज़रूर से हाथ जोड़ें, धूप अगरबत्ती है तो ज़रूर से चढ़ाएं। मैंने भी सारी गाँव में फ़ोन कर दिया है कि गाँव में ग्रुप में डाल देंगे इन्फॉर्मेशन कि किसी का कुछ छूटा है यहाँ या नहीं, तभी जिसकी वो माला होगी वो उन तक पहुँच पाएगी। देखते हैं भाई पहुंचा पाते हैं या नहीं। हम सोचा नहीं था कि देवरिया ताल में आके सोना मिलेगा आज।
टाइम करेक्ट 1 बजे अब निकल पड़ते हैं वापसी यहाँ से घर की ओर। देखते हैं भाई मौसम अगर बारिश बर्फबारी का बनेगा तो चोपता की ओर जाएंगे, नहीं तो सीधे घर की ओर। सामने चंद्रशिला पीक के आसपास की चोटियों पे बर्फबारी हो गई शुरू और कल परसों में खूब बारिश बर्फबारी का माहौल है। देखते हैं भाई बर्फ़ पड़ेगी तो चोपता भी जाएंगे लाइव स्नोफॉल देखने के लिए। सारी गांव में पहुंच चुके हैं, अब बस उनसे मिलना है जिनकी माला हमको मिली थी रास्ते में। धन्यवाद। की कुछ सारी गांव में पहुंचते ही यहाँ पे बड़े भाजी हरीश भाई मिले हैं। मतलब सारी से देवरेताल से सारी घोड़े कचर अगर आपको चाहिए तो 1000 रुपये जाने का और दोनों साइड का 1600 रुपये। 1600 रुपये। सारी गांव में अभी आए हैं हिमालयन व्यू होटल पे। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बहुत ही सुंदर और साथ ही यहाँ से पूरे गांव के नज़ारे बड़े ही अद्भुत से। एक बारी अब जो माला मिली थी उसको पकड़ा देते हैं उनके ओनर तक। ना पहली बार के छो तुम्हारे ते वक्त के छो कुछ कमने माला से कुछ फोटो वाली कुछ ते बरीक दाणी छे कति 3। हाँ सेम छे कि अलग अलग है? यो सेम छे बीचे और अलग अलग छे। अच्छा नानी भन्दा पातुनु को खाली बोलल दु ना सच्ची में मतलब फोन ए देगा फटी बाद में फटी गॉल होंगे मम्मी ये था पक्का आई। वापसी पहुंच चुके हैं मनसूना तक। गेस्ट तो निकल पड़े घर की ओर और मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस सोए रहें आराम से। थकान लग जाती है भाई पूरे दिन भर ड्राइव करके ट्रैक करके, हपड़ा थपड़ी वाला माहौल। और दूसरे गेस्ट भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं।